गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रुचि और रोहित की शादी को 10 दिन हो चुके थे। ये 10 दिन बाहर घूमने फिरने में और सभी से मिलने में यूं निकल गए, रुचि को पता ही नहीं लगा। 10 दिन के बाद रुचि की सास सुषमा जी रुचि के पास आकर कहने लगी, अब तुम बहुत घूम फिर ली हो, अब आज से तुम अपनी रसोई संभालो। रुचि ने खुशी खुशी सहमति में सर हिला दिया। रुचि अपने परिवार को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहती थी। वो जल्दी से रसोई में गई और खाने की तैयारी करने लगी। जब खाना बन गया तो सभी लोग खाने के लिए आ गए, लेकिन खाने का पहला निवाला खाते ही सुषमा जी चिल्लाते हुए रुचि से कहने लगी, ये तुमने कैसी दाल बनाई है? ना तो इसमें नमक है, ना ही इसमें कोई स्वाद है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर के काम नहीं सिखाए? सच में आजकल की लड़कियों को उनके माता पिता बहुत बिगाड़ देते हैं। रुचि को इस सब की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना अपमान उसने जिंदगी में कभी भी नहीं सहा था, क्योंकि रुचि अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो बहुत ही लाड़ प्यार में पली थी। मगर आज उसकी सास ने उसे रसोई के पहले ही दिन इतना कुछ सुना दिया था। रुचि इस बात से बहुत आहत थी। इसके साथ साथ रुचि को इस बात का दुख भी था कि उसके पति और ससुर जी भी वहीं पास में बैठे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुषमा जी से कुछ भी नहीं कहा। रुचि को याद आया वो समय जब उसके ससुर जी ने उसके पिता से कहा था कि हम आपकी बेटी को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार देंगे। रुचि को लगा तो क्या वो सब झूठ था? रुचि का पति रोहित भी अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह रहा था। वो भी अपनी आंखों के सामने पत्नी को अपमानित होते हुए देख रहा था। रोहित कम से कम अपनी माँ से इतना तो कह ही सकता था कि आज इसका रसोई का पहला दिन है, धीरे धीरे ये सारे काम करने सीख जाएगी। रुचि की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर सुषमा जी कहने लगी, अब यहाँ पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। अगर तुम गलती करोगी तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही। रुचि का पति रोहित और ससुर जी दोनों सर झुकाकर खाना खा रहे थे। अब रुचि से रुका नहीं गया। वो रसोई में चली गई और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। रुचि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसी उससे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई। उसे इतनी छोटी सी गलती के लिए क्यों सुनाया गया? केवल अच्छा खाना ना बनाने की वजह से रुचि के माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाई जा रही थी। अभी रुचि रो ही रही थी कि तभी सुषमा जी की गुस्से में आवाज आई, अब तुम्हें जरा सा कह क्या दिया? क्या सारा काम छोड़कर रोती रहोगी? जल्दी से आओ और यहाँ से जूठे बर्तन उठाकर रसोई में जाकर रखो। रुचि वहां आकर जब जूठे बर्तन उठाने लगी तो एक थाली रुचि के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये देखते ही सुषमा जी गुस्से में चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? पूरे घर में जूठा अन्न बिखेर दिया है, अब जल्दी से यहाँ की सफाई करो। एक बार फिर से रुचि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास रोने की फुर्सत नहीं थी, ना ही वो और ज्यादा अपमान सहन कर सकती थी। इसीलिए उसने तुरंत ही सफाई करना शुरू कर दिया। इतना कुछ सुनने के बाद रुचि के गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया था। सारा काम निपटाकर रुचि अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति रोहित कमरे में आराम कर रहा था। रुचि को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने पति रोहित से कहने लगी कि यहाँ तुम आराम कर रहे हो, वहाँ माँ जी ने मेरे साथ ये कैसा व्यवहार किया? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझसे इतनी भी बड़ी क्या गलती हो गई थी? पत्नी के मुंह से ये सुनते ही रोहित भी गुस्से में बोल पड़ा, देखो मुझे ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब माँ तुमसे क्या कहती है और क्या नहीं, ये तुम्हारी समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ की नज़रों में बुरा बेटा नहीं बनना। ये सुनकर रुचि हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली कि पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं, तो क्या पत्नी के दुख तकलीफ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? रोहित गुस्से में बोलने लगा,
तुमसे तो केवल बहस करवा लो। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी माँ के सामने कुछ नहीं कहा, वरना मेरी माँ तो एक ही दिन में समझ जाती कि तुम कैसी हो। ये कहकर रोहित गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। रुचि फूट फूट कर रोने लगी। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि शादी के बाद ससुराल का ये सफ़र उसके लिए इस तरह से शुरू होगा। एक दाल अच्छे से नहीं बनी और सभी लोगों की सच्चाई सामने आ गई। अब कुछ ही दिनों में रुचि ने काम करते करते दाल सब्जी बनाना अच्छे से सीख लिया था, लेकिन उसके दिल के जख्म कभी भी नहीं भरे, क्योंकि हर रोज उसे एक नया ताना सुनने को मिलता था। कारण चाहे जो भी हो, अब दाल सब्जी वो अच्छी बनाने लगी थी तो साफ सफाई में कमियां निकाल दी जाती थी। बात चाहे जो भी हो, दिन में 2 या 3 बार रुचि को कोई ना कोई ताना सुनने को तो मिल ही जाता था। घर में रुचि का साथ देने वाला भी कोई नहीं था। 2 सालों में रुचि की हालत बहुत खराब हो गई थी। शादी के 2 सालों के बाद रुचि एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन उसके हालातों में कोई सुधार नहीं आया। रुचि ने सब कुछ सहन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब रुचि ने धीरे धीरे पलट कर जवाब देना शुरू कर दिया था। आखिर कोई भी इंसान कितना अपमान सहन कर सकता है। साथ संगत जी, जब रुचि जवाब देने लगी तो रुचि की सास ने तुरंत ही उसके माता पिता को वहां बुला लिया। अब रुचि ने पहले से ही अपने घर की सारी हालत अपने माँ और पिता को बता दी थी, तो उसके माता पिता भी बोल पड़े, हमने अपनी बेटी की शादी की है, उसे किसी कुएं में नहीं धकेला। जो आप लोग हमारी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे और वो कुछ बोलेगी भी नहीं। आज तक हमारी बेटी अपनी तकलीफ हमें बताती रही, लेकिन उसने कभी भी हमसे मदद नहीं मांगी। हमें भी लगा था कि वो अब बड़ी हो गई है, अपनी समस्या खुद सुलझा सकती है, इसीलिए हमने अपनी बेटी के परिवार में कोई दखल अंदाजी नहीं करी। लेकिन आज आप लोगों ने हमें बुलाकर शिकायत कर दी है। रुचि के माता पिता रुचि की सास से कहने लगे, हर किसी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आपको हर काम अच्छे से चाहिए तो आपको सभी काम खुद करने होंगे, और अगर हमारी बेटी काम करेगी और उसके काम में कोई कमी रह गई तो आप उसे प्यार से समझाइएगा, लेकिन हर बात में ताना देने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना आजकल कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। अब ये सुनकर तो सुषमा जी हैरान हो गईं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। रोहित जब शाम को घर आया और उसे ये पता चला तो वो भी अपनी पत्नी रुचि से गुस्से में कहने लगा, तुम्हारे माता पिता की हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मेरी माँ से इस तरीके से बात की। अब रुचि बहुत दिनों से सब कुछ सहन कर रही थी। वो कहने लगी, मेरे माता पिता क्या अपनी बेटी की तकलीफ नहीं समझेंगे? तुम तो पति होते हुए भी कभी पत्नी की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर हमारे घर बेटी हो जाए और उसके साथ भी यही सब कुछ हो तो क्या तुम तुम्हारी बेटी का साथ नहीं दोगे? और ये सोचो, अगर यही सब तुम्हारी माँ के साथ हो रहा होता तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? तुम तो अपनी माँ से प्यार करते हो ना, तो केवल तुम्हारे मन में माँ का सम्मान क्यों है? तुम्हारे मन में अपनी पत्नी के लिए कोई मान सम्मान क्यों नहीं है? अगर मैं तुम्हारी माँ को जानबूझकर परेशान करूं तो क्या कभी तुम मुझसे प्यार से पेश आओगे? नहीं ना। फिर भी तुम्हारी माँ मुझे जानबूझकर परेशान करती हैं, तो तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? क्या पत्नी के लिए आवाज़ उठाना एक पति का फर्ज नहीं बनता? मेरी तकलीफ आखिर कौन समझेगा? वो तो अच्छा है कि मेरे माता पिता मुझे समझते हैं। मैं कोई अनाथ नहीं हूँ कि मेरे ऊपर अत्याचार होता रहे और कोई मेरी बात भी ना सुने। इतना कहकर रुचि रोने लगी। आज तो रोहित भी हैरान हो गया था। रोहित तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि कल को अगर उसके घर बेटी हो गई और उसकी बेटी के साथ अगर यही सब कुछ हो तो फिर वो क्या करेगा। अब तो रोहित भी बिस्तर पर सर पकड़कर बैठ गया। रुचि को लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। रुचि रोहित से कहने लगी कि मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं तो तुम्हें केवल यही समझाना चाहती थी कि माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितने अच्छे से उनकी परवरिश करते हैं। लगभग हर माता पिता अपने बच्चे की परवरिश अच्छी ही करते हैं। तो ज़रा सोचो, अगर माता पिता की बेटी के साथ शादी के बाद उनके ससुराल में अत्याचार होने लगे तो क्या कोई माता पिता ये सहन कर पाएगा? नहीं ना। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो शायद ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं कि मेरे माता पिता को यहाँ आना पड़ता
और उन्हें तुम्हारी माँ को ये सब बोलना पड़ता। रोहित पश्चाताप से भरी हुई आंखों से पत्नी को देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। हर एक बात के कहने का एक तरीका होता है। ज़रूरी तो नहीं कि मैं माँ से लड़ाई झगड़ा ही करने लग जाता। मैं प्यार से उन्हें समझा भी सकता था और उनकी गलतियों को रोक भी सकता था, लेकिन मेरी चुप्पी ने शायद मेरी माँ को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था। लेकिन आज के बाद से इस घर में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा। इतना कहकर रोहित रुचि से माफ़ी मांगने लगा। आज रुचि को सही मायनों में लगा कि उसकी शादी अच्छी चल रही है, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी की तकलीफ को ही ना समझे, फिर वो कैसा जीवन साथी। उस दिन के बाद से सुषमा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी अपनी बहू को अपशब्द कहना या उसे ताने देना बंद कर दिया था। ऊपर से अगर सुषमा जी कभी अपनी बहू से कुछ कहने की कोशिश भी करती तो रोहित अपनी माँ को रोक दिया करता था। साथ संगत जी, पति पत्नी का साथ बहुत ही प्यारा और मजबूत होता है। अगर जीवन साथी को कोई भी तकलीफ हो तो दूसरे जीवन साथी को उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब अपने ही घर वाले परेशान करते हैं तो जीवन साथी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे समय में जीवन साथी को पहले ये देखना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। उसके बाद जो भी गलती कर रहा होता है उसे प्यार से समझाना चाहिए, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि उसकी गलतियों पर आवाज़ उठाने वाला भी इसी घर में मौजूद है। साथ संगत जी, आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।